फेड एक ऐसा हेयर कट हैक है जो कि आपके हेयर स्टाइल को इतना ज्यादा शार्प दिखाता है और आपके हेयर स्टाइल को बहुत एक अमीर लुक देता है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं फेड करवाते हुए जिनकी वजह से आप एकदम रेप्टाइल्स ऑफ कुर्ला लगोगे। अब फेड करवाने से आपकी बालों की मेंटेनेंस तो कम हो जाती है, तो प्रोडक्ट्स पे आपका खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन फेड आपको बार बार करवाना पड़ेगा। लेकिन कितनी बार करवाना पड़ेगा उस पे डिपेंड करेगा कि आपके एक्चुअल में पैसे कितने खर्च हो रहे हैं बालों पे। इन सब क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको इस वीडियो में। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज का वीडियो डेडिकेटेड है फेड हेयर स्टाइल के ऊपर। ढंग से अपने बार्बर को एक्सप्लेन कर पाने के लिए वीडियो एंड तक देखना। एंड वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। सबसे पहली बात, फेड एग्जैक्टली होता क्या है यार? बेसिक सा मतलब यह है कि साइड और बैक से नीचे से आपका कम लेंथ पे बाल शुरू हो रहे हैं और ऊपर जाते जाते थोड़े से लंबे हो रहे हैं। अब इसी चीज को हम टेपर भी बोल सकते थे, लेकिन वो तब होता जब आपकी साइड पे देखने पे सारे सिर्फ बाल बाल दिख रहे होते हैं और स्कैल्प बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता। लेकिन फेड में यही डिफरेंस आता है कि थोड़ा थोड़ा स्कैल्प भी नीचे वाले पार्ट में दिख रहा होता है, इसलिए जो वहां पे शेड या फिर कलर ऑफ आपके बाल दिखता है वो थोड़ा सा लाइट होता है नीचे की तरफ और थोड़ा सा डार्क होता है ऊपर की तरफ। और प्लीज याद रखना, फेड एकदम अलग चीज है अंडरकट से। अंडरकट का मतलब है वो जो छपरी वाला एकदम हेयर स्टाइल होता है जिसमें साइड्स में और बैक पे पूरा का पूरा सेम लेवल पे छोटे छोटे बाल करवा देते हैं और ऊपर से एकदम से लंबे बाल शुरू हो जाते हैं। और अंडरकट एकदम चीप और गवार लगता है और वहीं फेड क्लासी लगता है। अब मुझे पता है कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि भाई कौन सी फेस शेप पे सूट करता है। भाई देखो, फेस शेप में ना कि फ्रंट प्रोफाइल और साइड प्रोफाइल दोनों मैटर करती है। और हाँ, फेड करवाना कोई प्रॉपर हेयर स्टाइल नहीं है, ये सिर्फ साइड और बैक के लिए। ऊपर से आप जो भी रखोगे वो आपका हेयर स्टाइल डिसाइड करता है। लेकिन तब भी फेड करवाना सारी फेस शेप्स पे अच्छा लगता है, सिवाय हार्ट शेप या इन्वर्टेड ट्रायंगल शेप के। उसमें भी ठीक लगेगा बट उतना अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपका मुंह गोलू मोलू सा है तो डेफिनेटली फेड अच्छा लगेगा। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फेड लाइन का कॉन्सेप्ट। फेड लाइन बेसिकली होती है वो लाइन जहां से आपका बाल का कलर चेंज होना शुरू होता है, जिसकी एक साइड पे स्कैल्प ज्यादा दिख रहा होगा और एक साइड पे आपका क्राउन एरिया आ चुका होगा। क्राउन एरिया मतलब ऊपर वाला पार्ट, तो थोड़ा सा डार्क कलर हो चुका होगा। तो आपकी फेड लाइन अगर काफी ऊपर की तरफ होगी तो वो एक हाई फेड होगा और नीचे की तरफ होगी तो लो फेड होगा। और यहीं अगर आप अपने फेड की जो लेंथ है वो नीचे से बहुत ज्यादा कम करवा देते हो, जैसे जनरली लोग 1 नंबर या फिर 1.5 नंबर के ट्रिमर से शुरू करवाते हैं नीचे की तरफ और धीरे धीरे अपना साइज बढ़वाते हैं ऊपर। लेकिन अगर आप यहीं नीचे 0 नंबर से शुरू करवाओगे और फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़वाओगे बालों की लेंथ, तो वो स्किन फेड हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपकी स्किन यानी कि आपका स्कैल्प दिख रहा होगा। और बाय द वे, मेरे हिसाब से आपको स्किन फेड नहीं करवाना चाहिए अगर आपको डेली बेसिस पे कॉलेज या ऑफिस वगैरह जाना है। स्किन फेड सिर्फ स्पेशल इवेंट्स में ही अच्छा लगता है। एनीवे, जो आपकी फेड की लाइन है वो आपकी हेड की शेप को फॉलो करनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एकदम ऐसे सीधी हो जाए, आपके कान के ऊपर से कर्व होके जानी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रू कट अगर करवा रहे हो तो उसमें जो आपकी फेड की लाइन होनी चाहिए वो हाई फेड होना चाहिए और वो फेड लाइन की शेप भी पीछे से पैरेलल ही होनी चाहिए। लेकिन यही अगर आप क्रू कट की जगह मान लो क्रॉप कट करवा रहे होते तो पीछे से ऐसे वी शेप में आपकी फेड लाइन चली जाती। और यहाँ पे एक और चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैंने आपको बोला है कि सिर्फ फेस शेप में फ्रंट की प्रोफाइल मैटर नहीं करती, साइड की प्रोफाइल भी मैटर करती है। तो अब ऐसे कुछ मेरे भाई होंगे जिनके सर के पीछे का पार्ट ना थोड़ा बाहर निकला हुआ सा होता है, तो उन लोगों को अपनी फेड लाइन हाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप फेड लाइन लो रखोगे मतलब कि उस एरिया पे काफी सारे बाल होंगे तो वो और बाहर निकला हुआ दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मर्ज मेथड पे। अब यार इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जब आप फेड करवाओगे तो साइड में क्या आप एक मांग रखना चाहते हो, मतलब एक पार्टिंग रखना चाहते हो या नहीं। और ये जनरली इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके बालों की नेचुरल डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ क्या है। और इसका सिंपल सा रूल ये है कि अगर आपके बालों की नेचुरल जो डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ है वो साइड की तरफ नहीं गिर रही बल्कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो आप वहां पे एक मांग या फिर एक पार्टिंग रख सकते हो। और अगर वो थोड़ी सी नीचे साइड की तरफ ही गिर रहे हैं सारे बाल या फिर इधर उधर से हो रहे हैं तो आप उसको मर्ज करवा सकते हो। मर्ज करवाने का मतलब है कि जैसे फेड में नीचे छोटे बालों से शुरू हुआ, उसके बाद थोड़े थोड़े बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, वो उसके साथ ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ऊपर वाला पार्ट शुरू हो गया, एकदम मर्ज हो जाएगा, मतलब कि घुल मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल बचपन में मेरी मम्मी मेरी बालों की जब पार्टिंग करती थी तो बहुत जोर जोर से सारे बाल एक साइड पे कर देती थी, तो इसलिए मेरे नेचुरल डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ही वही बन गई। इसलिए मेरा लेफ्ट साइड में हमेशा वो पार्टिंग रखता हूँ, फेड करवा के मांग रखता हूँ, और राइट साइड मुझे पूरा मर्ज करवाना पड़ता है क्योंकि राइट साइड पे मेरी मांग आ ही नहीं पाती। अब नेक्स्ट आते हैं कि कौन से हेयर स्टाइल्स पे फेड बेस्ट सूट करता है। यार सबसे पहली बात तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी फेड करवाओ तो अपना नेक और अपने कान, इस पे जो एक्स्ट्रा फालतू के बाल आए होते हैं वो सब उड़वा देना, नहीं तो फिर वो एक कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। ऊपर से ऐसा लगता है क्या मस्त फेड है और यहाँ पे एकदम से गंदे से बाल दिख जाते हैं। और एक और चीज, जब भी फेड करवाओ तो अपने बार्बर को जरूर बोल देना कि जो आपके टेम्पल्स हैं, मतलब कि जो फोरहेड के साइड वाला पार्ट है, उसको भी एकदम शार्प कर दे ट्रिमर से। शार्प करने का मतलब है उसकी शेप एकदम डिफाइंड होनी चाहिए। वैसे तो घर आके आप हर 3 दिन में ट्रिमर से खुद एक लाइन ही तो मारनी है, उतना तो खुद ही कर लोगे। एनीवे, अगर आप एक कॉलेज बॉय हो या फिर एक कैजुअल एनवायरनमेंट में रहते हो, जैसे कि फ्रीलांसर हो या फिर स्टार्टअप में काम करते हो या फिर किसी मीडिया कंपनी में काम करते हो, तो फेड के साथ आप क्रू कट करवा सकते हो, टेक्सचर्ड क्रॉप कट करवा सकते हो, मेसी फ्रिंज करवा सकते हो, मेसी क्विफ भी करवा सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफिस में हो तो आप फेड के साथ साइड पार्ट वाला हेयर स्टाइल करवा लो, बहुत ज्यादा सेक्सी लगता है। या फिर आप क्विफ भी रख सकते हो, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम देके ऊपर की तरफ या ऊपर और साइड की तरफ जो होता है, लेकिन फिर उसको मेसी मत रखना क्योंकि आप ऑफिस में मेसी बाल लेके नहीं जा सकते। नेक्स्ट
आते हैं कि कौन से बियर्ड स्टाइल्स सूट करेंगे आपके फेस पे अगर आपने अपने बालों में फेड करवाया हुआ है तो। यार इसमें क्लीन शेव भी ठीक लगती है, लेकिन आपकी थोड़ी सी बियर्ड अगर होगी तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है फेड के साथ। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब ऊपर फेड है तो आपकी बियर्ड में भी एक फेड होगा तो और बेटर लुक आएगी, जैसे विराट कोहली का होता है। बाकी बियर्ड्स के बारे में आपको और जानना है कि स्टाइल्स क्या होते हैं, हैक्स क्या है उसको जल्दी बड़ा करने के, तो इस पे भी एक वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी। मतलब मैंने बियर्ड एक रीजन से ही उगाई है भाई, वीडियोस बनाने हैं बहुत सारे बियर्ड से रिलेटेड। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा। देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आप फेड करवा रहे हो तो आपको हर 2 हफ्ते में मिनिमम, मतलब मैं तो हर 10 दिन में ही बोलूंगा, लेकिन चलो 2 हफ्ते दे दिया आपको, 14 दिन दे दिया, आपको फेड वापस जाके करवाना ही पड़ेगा। और अगर आप फेड नहीं रखते तो शायद आप महीने में एक बार हेयर कट करवाते तो वहां पे ही 100 या 150 रुपए लग जाते, बट यहाँ पे आपकी 100 या 150 की कॉस्ट डबल हो गई, क्योंकि हर 2 हफ्ते में करवा रहे हो तो आप मान के चलो 200-250 रुपए तो खर्च होंगे ही महीने के। लेकिन यहाँ पे जो आपके 100 रुपए हेयर कट के बढ़े हैं उसके बदले आपके हेयर प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत कम हो गई, क्योंकि अब आपको शैम्पू थोड़ा सा कम यूज करना पड़ेगा, कंडीशनर तो बहुत कम यूज करना पड़ेगा, साथ में वैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, जेल नहीं लगाना पड़ेगा, हेयर स्प्रे नहीं लगानी पड़ेगी, तो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव है ये। एंड दैट्स इट। जब आप अपने बार्बर के पास जाओगे तो आप उसको मेरे फेड की फोटोज दिखा सकते हो, ये जो स्क्रीन पे है, ताकि वो अच्छे से आपका काट पाए। ये क्या बात करता है यार, बाल इस बार और कुछ नहीं। एंड दैट्स इट। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिवअवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिवअवे करूंगा एक 2000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर किसी एक लकी सब्सक्राइबर को। आपको बस कमेंट्स में उस क्वेश्चन का आंसर देना है जो इस वीडियो में पूछा था। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट। वो ये क्या है, अभी मैं दिखाना।